दफा यूपी सरकार गरीब महिलाओं को देगी फ्री गैस सिलेंडर। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए का परिवार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील। जिले के कई अलग अलग स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स। रामनगरी अयोध्या से उठी अवैध मदरसों को बंद करने की मांग। महंत राजू दास ने कहा अवैध मदरसों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। देवरिया के सलेमपुर ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दंगल का आयोजन। कार्यक्रम में दूर दूर से बुलाए गए पहलवान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारा पीडीए का परिवार बढ़ता जा रहा है। ये सभी लोग 2024 में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का समय है। 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है, विदाई भी अच्छा करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे इन संस्थानों को जानबूझकर सरकार भेजती है। देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे साथ चल करके आए मैं उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले नेताजी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं, पिताजी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं और समाजवादी पार्टी का आज मैंने सदस्यता लिया हूं और पार्टी की बात जो पीडीए हो रहा है लड़ाई, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग ढंग से लड़ाई लड़ करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे साथ चल करके आए मैं उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, जिसके बाद राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी का बयान सामने आया है, जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर राष्ट्रीय लोक दल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्षों से समन्वय करके आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि पीएम ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम सब पूरा करने का काम करेंगे। अरे भैया, गन्ना हर साल पैदा होगा, चावल मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ किसान अपनी मांग रहे, ये कोई अनुचित बात नहीं है। सरकार से बात करेंगे, उनकी मांगों पर विचार करेंगे। लगातार करते हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हो। लोकदल जब तक रहेगा किसानों की लड़ाई लड़ता रहेगा। आप सुनो, आप गलत। एक मिनट, दोस्त बात कहने का सवाल है। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी अम्बेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी सम्मेलन में शिरकत ली। वहीं सम्मेलन में शिरकत करते हुए उन्होंने व्यापारियों से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे को जिताने का आह्वान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और अब की बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के निवासी हैं। 2014 के पहले या 2017 के पहले कहना कि उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। आज 2024 में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि किसी व्यापारी को कोई तंग नहीं कर सकता है। माता बहनें हमारी रात की आधी रात को घूम सकती है, शादी ब्याह अटेंड कर सकती है, जो कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं था। आज उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं उसी लॉ एंड ऑर्डर के नाते जिस उत्तर प्रदेश को लोग अछूत मानते थे, आज पूरे दुनिया से, पूरे देश से निवेश करने के लिए 40 लाख करोड़ से ज्यादा एमओयू साइन हुआ, जिसमें 10 लाख करोड़ का उद्घाटन भी, शिलान्यास भी हो गया। प्रदेश के निवासी अम्बेडकर नगर में अलीगंज थाना इलाके के टांडा नगर में बाइक सवार बदमाशों ने घर जा रहे कपड़ा व्यवसायी से असलहे के बल पर बैग छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। कपड़ा व्यवसायी के बैग में 1000 नगद, लैपटॉप और मोबाइल, क्रेडिट कार्ड था। वहीं लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। अम्बेडकर नगर में संसद के आश्वासन के बावजूद भी विकलांग को ट्राईसाइकिल नहीं मिली। ट्राईसाइकिल न मिलने से विकलांग बुजुर्ग टूटी ट्राईसाइकिल से चलने के लिए मजबूर हैं। पूरा मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बेलवारी गांव का है, जहां सांसद रितेश पांडे द्वारा बीते दिनों जनपद में जनसंपर्क यात्रा निकाली गई थी, जहां इब्राहिमपुर थाना के पास सांसद अपने साथियों के साथ विकलांग मोची के पास पहुंचे और उसका हालचाल जाना। इस दौरान विकलांग ने अपनी ट्राईसाइकिल टूटी होने का हवाला देते हुए ट्राईसाइकिल दिलाने की गुहार की थी। यही जूता चप्पल शेष बाबू रोटी चलाई है, ये साइकिल टूट गए। वो बाबू देखे रहे कहीं नहीं कि उनको साइकिल मिल जाए। 2 साल हो गए तब से ना मिली, बात ही नहीं आई ना है। यसना वसना बड़े बाबू आने जाने के टूट गए तो कैसे जा पाए।
दो पैसा निकारब तोरे सबके लगा आए के तो कैसे पाई? क्या कहा? वो कहें कि अभी नहीं तुमको मिलेगा। बड़े बाबू राम पियारे, बाप का नाम सुपारी, बुआ मौजा बेलवारी, 5 साल यही। राहुल गांधी को फिर से अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपील को लेकर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाई, जिसमें राहुल गांधी को अमेठी से पुनः चुनाव लड़ने की अपील की गई। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अमेठी के कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद निराश कार्यकर्ताओं और द्वारा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की जा रही है। शिवरात्रि पर राम की नगरी अयोध्या शिवमयी हो गई, जहां हर हर महादेव और भोले शंकर की जयकारों के बीच शिव भक्तों का हुजूम दिखाई दिया। वहीं पवित्र सरयू में डुबकी लगाकर भक्तों ने अपने आराध्य भोले के दर्शन किए। बता दें कि अपने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली महाशिवरात्रि रही, जिसके चलते भोले के पुजारी इसे और खास बता रहे हैं। ये इस समय तो पूरी अयोध्या ही खास है, ठीक है ना। उस पर भी जो है भगवान भोलेनाथ तो आराध्य हैं श्री राम जी के, और श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं। और कल भगवान और जो है भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह उत्सव है, और हमारे रामलला की स्थापना हुई थी। इसलिए पूरे अयोध्या के लिए क्या पूरे सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही खास महाशिवरात्रि है। और आने वाली जो रामनवमी होगी वो तो और भी बहुत खास होगी जो है। इसलिए महान उत्सव का पर्व है, और सारे सनातन प्रेमी बहुत ही प्रसन्न है कि इस समय तो पूरी अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद शिव भक्तों के लिए भी खुशखबरी आई, जहां मंदिर मस्जिद विवाद की काली छाया के बाद अब लगभग 38 वर्ष बाद शिव भक्तों को ये खुशखबरी मिली है। एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि को धूमधाम से भोले का अभिषेक हुआ, और पूजन के समय खुद रामलला भी मौजूद रहे। इसके पहले मंदिर मस्जिद विवाद के चलते सुरक्षा कारणों से कुबेर टीला स्थित शिव मंदिर में पूजा न होने के कारण यह स्थान उजाड़ और क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों को बंद करने की मांग अब साधु संत भी उठाने लगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा के मंदिर से जब लोग निकले तो इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, लेकिन बम धमाके करने वाले ना निकले। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा दी जाए, और वो भी सही तरीके से। इसलिए SIT जांच में अवैध पाए गए मदरसों को तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे देश को खतरा है। उत्तर प्रदेश में मदरसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीर चिंता जताया था, जिस चीज़ को लेकर SIT टीम गठित की गई थी। और SIT टीम गठित करने के बाद जो मदरसे की जांच हुई, जब मदरसे की जांच चल रही थी तो तमाम ऐसे देश के तमाम ऐसे संगठन थे कि अब तो मदरसों का भी जांच शुरू हो गया। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए, शिक्षा देनी भी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा के मंदिर से जब बच्चे निकलें तो चिकित्सक मिले, साइंटिस्ट निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, ना कि बम धमाका करने वाले आतंकवादी निकले। आप देखिए SIT जांच में पाया गया कि 13,000 अवैध मदरसे थे। उस मदरसे की जो फंडिंग होती थी वो खाड़ी देशों से होती थी। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद के नेशनल हाईवे के पास एक बैंक्वेट हॉल में प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मुझे पता कल से गया हुआ, फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रहा, रात भी। और सुबह फोन मिला, सुबह फोन नहीं उठाया। अब मैंने 10-11 बजे फोन कर रहा था, जब भी नहीं उठाया फोन। अब घर के आए, उन्होंने बताई थी मेरे को, जो दोस्त है उनको घर को आ जाओ, मुझे बताई नहीं किसी ने भी। फिर हमारी कोई भाई पहुंची, उन्होंने बताई ऐसे ऐसे बात है, जहर पी लिया कही है उसने इस मॉल में ही। पता नहीं, अभी पता ही ना, मैं अभी आया हूँ, जानकारी अभी मुझे पता ही ना पड़ी, जानने को बताई ना अभी तक। जनपद देवरिया के सलेमपुर ब्लॉक में महाशिवरात्रि पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दंगल का आयोजन हुआ, जो कि महेश्वर मिश्र बबलू के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र चौरसिया शामिल हुए। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष की तरह बहुत बड़ा दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से पहलवानों को बुलाया गया है, जिसमें पुरुष व महिलाएं शामिल रही। देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और विशेषकर मैं
कि जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके जो हमारे माटी का खेल है इस खेल को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं, इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये गांव की जनता के लिए यहाँ शिव बाबा मंदिर बनाया गया है और मंदिर को पूजा हो, शिव जी के यहाँ मेला लगे, लोग दूसरे गांव के बारे में जाने, जागरूक हो और जो परंपरा दंगल का पहले चला उस परंपरा को जगाने का काम विगत 15 साल से हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे गांव के लोगों को क्षेत्र में बड़ा भरपूर सहयोग मिल रहा है और आज विधायक जी के आने से हम लोग गदगद महसूस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं विधायक साहब आगे भी हम लोग ऐसे ही मिले और आप लोग हम लोग महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित कुश्ती में उपस्थित सभी दर्शकों को सम्मान करते हुए सभी बड़े लोगों को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। खास करके बबलू जी को कि जो इतना मेहनत करके हर साल जो ये आयोजन करते हैं ऐसे ही आयोजन करते रहे, जिसके क्षेत्र के पहलवान जो अभी जो ये विधा जो बंद होने के कगार पर थी, कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये फिर पुनः जो है अपने चिरपरिचित अंदाज में आ रही हमारी कुश्ती विधा। ये जो देवरिया है वो देवभूमों के अलावा ये पहलवानों की भी धरती रही है। यहाँ पे बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए हैं जो देश में। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप पार्क का उद्घाटन और महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही नगर के बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत की 256 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास को गति मिल रही है। 2024 में एक बार पुनः मोदी सरकार बनाइए जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर पहुंचे। जौनपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही साथ महाराणा प्रताप की एक विशाल मूर्ति का अनावरण भी किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ नगर के बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और इसी के साथ जनपद वासियों को लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और कई परियोजनाओं की लोकार्पण किया और साथ ही साथ शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडे और माफिया या तो अपनी आदतों में सुधार लाएं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी गुंडे और माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार बनाए जिससे कि देश का विकास हो सके। विद्याधर राय, आज की खबर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। गरौठा में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर में स्थित राम राजा मंदिर में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिस बारात में पागलदास महाराज व क्षेत्रीय गरौठा विधायक शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में शिव बाराती नाचते झूमते दिखाई दिए। वहीं बारात में घोड़े बजे यूपी के कौशाम्बी जिले में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की नाक की कील लूट कर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। वहीं घटना की सूचना पुलिस को देने गई पीड़िता और उसके बेटे को सिपाही ने जबरन जेल भेजने की धमकी दी। मामले में पीड़िता का आरोप है कि पुलिस जबरन उनको परेशान कर रही है। तो मैं कहा यार है ये गाड़ी आवत है कहीं चले जाओ, तो कहा कितनी दूर पारी बुढ़ी माई, मैं कहा बेटवा क्या यही जाओ चले जाओ, यही तक कहा था। और ये बढ़िया पर बाई रहा, ये पकड़ के पुलिया नोच के बैठ के भागे और रास्ता में मार के गाड़ी के काम हो गई। पब्लिक साहब मारी नहीं और गए साहब मारे गए तो कहा कि तुम काहे मारे, तुम खुद ही हल जाइए। देख अब गाड़ी ना जाम हो तो पूछा रहे मुद्दा कई अब जात रहे भरवारी कई जाने साल में रात बकरी दूठा पाले। फरेंदा के पत्रकारों से पुलिस द्वारा मारपीट अभद्रता के विरोध में व आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्षेत्र के समस्त पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनय पाठक ने कहा कि पत्रकार सदैव जनहित में कार्य करता है। फरेंदा पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ गलत किया गया। साथ ही कहा कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। अधिक लेने को लेकर किसी महिला ने शिकायत किया कि हम लोगों के पास भी कोई महिला आती है, कोई शिकायत करता आता है भैया मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हम लोग उस पर जाते हैं, उनका बयान लेते हैं क्यों गलत कर रहे हैं। तो किसी टाइम में वो पत्रकार वहाँ फरेंदा फैजल सेवा करने पर पहुँचा और वहाँ अत्यधिक रुपये लेने के बारे में पूछा, वहाँ उस पर हमला किया गया। हमला करने के साथ ही वो थाने में तहरीर देने गया
थाने में उसके साथ और तथा अन्य वहाँ पे मौजूद पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा भद्रता किया गया, जिसमें फरिंदा में तत्कालीन वर्तमान चौकी इंचार्ज जो है अमित सिंह जी हैं, उनके द्वारा पत्रकारों को अभद्रता किया गया तथा समस्त पत्रकारों को अपमानित किया गया। इसके विरोध में हम सब एकजुट होकर फरिंदा के दोनों पत्रकारों के साथ खड़े हैं और यहाँ पे भी अपना विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में हम ये कहना चाहते हैं पत्रकारों में लेखनी में प्रतिद्वंदिता बनी रहे, अच्छी बात है, एक दूसरे से अच्छा लिखने का प्रयास करें, एक दूसरे से बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन किसी पत्रकार को नीचा दिखाने का प्रयास कभी नहीं किया जाए, ये हमारा कहने का मतलब है। प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में 50,000 के इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। वहीं मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं गिरफ्तार पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही फरार पशु तस्करों की खोजबीन में जुट गई है। पुलिस द्वारा रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पे 6 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वो पुलिस पार्टी पे फायर कर भागने लगे। पुलिस द्वारा भी मुठभेड़ करके 4 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश जो तालिब नाम का है, जो अरौरा थाना क्षेत्र आजमगढ़ का रहने वाला है, एक गैंगस्टर का भी अभियुक्त रहा है वहां से, और आजमगढ़ से 25,000 रुपए का इनाम मिला है। मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। 3 और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, दिलशाद, वसीम और ताहिर को। ये भी जानकारी में आया है कि ये गोवध के कई मुकदमों में वांछित है, आसपो देवसरा थाने से भी वांछित है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है, घायल का जिले चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जो प्रयागराज जनपद के हंडिया कस्बे में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार मुसलमान की सच्ची हितैषी है, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत का मुसलमान किसी से डरता नहीं है, अब मुसलमान असली आजादी पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर का जो आज का पेशकश है, मोदी मुल्क मुसलमान, क्या देश और भाजपा की नैया मुसलमान करेगा पार। आज इस समय में भदोही लोकसभा क्षेत्र के हंडिया विधानसभा में हूँ, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग, जो कि यह हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की आबादी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं यहाँ के स्थानीय जो मुसलमान हैं उनका मूड भापना चाहता हूँ कि आखिरकार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के इनके अंदर क्या है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, मोदी को वोट देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट करते हैं या किसी अन्य दल को वोट करते हैं। तो इसी सब बात करने के लिए आज हंडिया के कस्बा में उपस्थित हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ कि मोदी मुल्क मुसलमान, भाजपा की नैया करेगा पार। आज आप जो कहेंगे और पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आखिरकार 2024 को लेकर के आपका क्या मूड है? नहीं भाई, सुरक्षित हैं और मोदी सरकार की ही वोट करेंगे। जैसा कि मेरे साथ में हंडिया कस्बे के लोग हैं और उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की ही वोट करेंगे। आखिरकार वह ऐसा चेहरा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इनके अंदर डर और भय का माहौल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार मोदी सरकार ही क्यों? मोदी सरकार ही क्यों? इसलिए कि आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने इस तरीके का चौमुखी विकास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया नहीं। सौर समाज के पात्रों को कभी राहत पहुंचाई नहीं। आज निष्पक्ष सौर समाज के पात्रों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी अंदाज में मिल रहा है। इसलिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला देश को जो कि सौर समाज को लेकर चल रहा है और सौर समाज की समस्याओं का निदान करने की बात करता है।
और साथ ही साथ ये सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ तो बनने जा रही है, लेकिन भारतवासियों की ये चाहत है कम से कम 50 साल ये सरकार रहे, जिससे कि जो लूटा गया है हमारे देश को, एक भी मुस्लिम समाज के हित की ऐसी कोई योजना हो जिससे कि मुसलमान, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आज हंडिया का मुसलमान बोलेगा और हिंदुस्तान सुन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मुसलमान बीजेपी को ही वोट क्यों करेगा? जो आप बोलेंगे पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। एक कोई उपलब्धि बता दीजिए जिससे कि मुसलमानों का हित हुआ हो। भय मुक्त शांतिपूर्वक समाज दिया माननीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने। भय मुक्त समाज मिलते ही जो शरीफ मुस्लिम तबका है उसको मौका मिला व्यापार करने का, उसे मौका मिला बच्चा पढ़ाने का, उसे मौका मिला नौकरी करने का। क्या इसके पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद रही, क्या मुसलमान का बच्चा पढ़ा नहीं, IAS नहीं हुआ, PCS नहीं हुआ, या बड़े पदों पर नहीं गया, राजनीति नहीं गया, राज्यपाल मुख्यमंत्री हुए? तो आखिरकार उन सरकार को भूल करके भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां आप क्यों गिना रहे हैं? इसलिए गिना रहे हैं कि आप देखिए IAS और PCS की और तमाम भी बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखिए उसमें कितने मुसलमान टॉप करके आ रहे हैं और उनको सीधा नौकरी मिल रही है। ये चीज तो पहले हुआ करता था। जी नहीं, पहले होती थी, ठीक है, लेकिन पहले पैसे वालों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब गरीबों के बच्चे भी आ रहे हैं। अब गरीब असहाय परिवार के बच्चे वो टॉप कर रहे हैं और उन्हें नौकरी मिल रही है और उन्हें उनका एडमिशन हो रहा है बड़े स्कूलों में। ये फर्क है। और दूसरी चीज, मुस्लिम समाज में और गैर भाजपाई सरकार में भी नेता थे, लेकिन वो नेता ऐसे थे कि असामाजिक थे और समाज में तमाम समस्याओं को बढ़ावा देते थे। मुस्लिम समाज के गुंडे बदमाश माफियाओं को नेतृत्व दे करके उन्हें सांसद MP MLA बना करके, MLC बना करके और मुसलमानों को गुमराह किया और मुस्लिम समाज के नौजवानों को उनका आइडियल बना करके उन्हें माफिया बनवाने का काम किया पुरानी सरकारों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सीधा अंकुश लगाया है। माफियावाद, गुंडावाद को रोक करके मुस्लिम समाज को एक सीधा ट्रैक दिया है कि अपना व्यापार करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, बच्चा पढ़ाओ, तरक्की करो, राष्ट्र की सेवा करो। और गुंडई और माफियागर्दी करने वाले जो लोग किसी भी जात, किसी भी धर्म में पाए गए, उनको या तो सलाखों के पीछे किया और या तो वो स्वर्गलोक उनको भेजने। ये भदोही लोकसभा का हंडिया विधानसभा क्षेत्र है, छोटा सा कस्बा है। यहाँ के मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 प्लस। तो कहीं न कहीं इनका आत्मविश्वास बोल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ के मुसलमानों का मोदी और योगी को समर्थन मिल रहा है, इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब आज को हम यही आपको इसी एपिसोड पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज की खबर नंदलाल गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाली 51 महिलाओं को रायबरेली में सम्मानित किया गया। माधव सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद के संरक्षक और NGO प्रकोष्ठ के जिला संयोजक द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके महिलाओं का मान बढ़ाया है, जो अत्यंत सराहनीय है। सबसे पहला कार्य जो किया जाता है वो शिक्षा भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की गरीब जितने भी हमारे स्लम्स के मतलब जो भी भूखे हैं या जिनके पास कपड़े नहीं है, जिससे भी महिला दिवस 8 मार्च संध्या पर कार्यक्रम हुआ है, महिलाओं को सम्मान किया गया। खासतौर से जो महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र है, कानूनी क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में तो अच्छा कार्य कर रही है जनपद राजनीति में। बल्कि यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी आई हैं, उनका सम्मान किया गया है और उनको प्रावधान के लिए कार्यक्रम किया गया है और आगे किया गया। रायबरेली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई को तब तक लाठी डंडों से मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी है। रायबरेली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई को तब तक लाठी डंडों से मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी है।
हिल एरिया थाना क्षेत्र का ग्राम अमावा है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुरेश हैं। इनके द्वारा आज लगभग 7:30 बजे स्थानीय थाने को सूचित किया गया है कि इनका साला प्रमोद, जिसका मकान इनके बगल है, चंडीगढ़ जाना था स्टेशन छोड़ने के लिए। जब उसके घर गए और प्रमोद को आवाज़ दी तो प्रमोद की कोई आवाज़ नहीं आई। प्रमोद को ढूंढने के लिए उन्होंने कमरे के ऊपर जो छत पर कमरे बने थे, जब चारों तरफ ढूंढा प्रमोद नहीं मिला तो एक कमरे में ऊपर की खिड़की से झांक करके देखा तो प्रमोद की शरीर अंदर बंधी हुई पड़ी थी और उससे कोई हरकत नहीं हो रहा था। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और कमरा बाहर से बंद था, उसका ताला तोड़ा गया। अंदर देखा गया तो प्रमोद मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भराकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और प्रमोद के बहनोई सुरेश की तहरीर के आधार पर इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लाख प्रयासों के बाद भी जिला महिला अस्पताल गरीबों का खून चूसने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला रायबरेली के महिला चिकित्सालय से सामने आया है, जहां एक पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऑपरेशन के नाम पर पहले 5,000 लिए गए और ऑपरेशन के बाद हजारों रुपए की दवाएं बाहर की लिख दी गई, वहीं कोई भी दवा अंदर से नहीं दी गई। मैडम लेके आया था कि 5,000 रुपये जो ऑपरेशन होगा, उसके बाद फिर लेटा दिया जाए कि वहाँ भर्ती कर दिया ना, तो फिर उसके बाद दवा लिख दिया। यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे हैं, खाली ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। शिवरात्रि पर सोनभद्र में भक्तिमय नजर आया, जहां लोग शिव मंदिर में जलार्पण करते नजर आए, वहीं जगह जगह शिव बारात में भी लोग झूमते हुए नजर आए। शिवरात्रि पर लोगों ने कहीं शिव बारात निकाली तो कहीं भंडारे का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।